इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। कौमों के रहनुमाओं के लिए खुदा का कलाम 24 फरवरी 2024 से ये इकरार करने का दिन जगह जगह खुदा के कलाम को बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम से ज़मीन पर रखने के लिए आता है। आमीन। और कौमों के रहनुमाओं से बात करता है, क्योंकि मैं खुदावंद यसू मसीह आया हूँ। ज़मीन का लफ्ज़ कि मैंने रोमानिया की कौम के दरमियान तारीख़ और अतराफ़ी किताब लिखी है, जहाँ मेरे पास अपने कलाम का कला है और एक छोटे से लोग हैं जो मुझे कबूल करते हैं जब मैं ऊपर से बोलता हूँ और अपना कलाम लिखकर इस जगह पर भेज देता हूँ जो मैं कहता हूँ। और देखो, आसमान से 70 साल का कलाम उसने रोमानिया के लोगों और इस मुल्क की सरजमीन को नीचे लाया। ज़ारीना जिसमें ख़जाना है, जैसा कि सहीफ़ों में लिखा है, और इसमें ख़जाना खुदा का कलाम है। रब ज़मीन पर बोल रहा है। आमीन। पहले मुझे अपने आप को नाम से पहचानना था और कहना था कि मैं कौन हूँ और ये लफ्ज़ में हूँ। और अब मैं कौमों के रहनुमाओं से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ, तुम पर सलामती हो जो जगह जगह खड़े हैं ज़मीन से कौमों के ऊपर। खुदा बाप, बेटे और रूह अल कुद्स की तरफ से आपको सलामती। आमीन। अब मेरे सामने बैठो, क्योंकि मैं खादोनद यसू मसीह आपके दरमियान अपने मशवरे के साथ बैठा हूँ और मुझे अपने और आपके दरमियान सलामती के साथ लेटना चाहिए। ये मुल्क मेरे मार्दू में से जी अलिफाटेनी के 2000 साल बाद बाप की तरफ से मेरे आने की सरजमीन है, और मैंने फिर वादा किया था कि मैं दोबारा आकर ज़मीन और लोगों को सुकून पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं तब से परेशान हूँ और कहता हूँ, जब इब्न आदम आएगा तो क्या वो ज़मीन पर ईसाइयों को पाएगा? क्या खादोनत को अब भी ईमान मिलेगा, ताकि वो आए और कलाम के खाने के साथ इसका इस्तकबाल किया जाए, ज़मीन पर आसमान की बादशाही के क़याम के मंसूबे के साथ जो खादी ने इंसान के लिए बनाया। वो कौमों के अजीम लोगों को सलामती, बार बार मेरे और आपके दरमियान, आपके और मेरे दरमियान। इस इतवार का मसीही तकवीम में 2000 साल से एक नाम है और इसे पब्लिकन और फरीसी का इतवार कहा जाता है। ये तमसील इस ज़माने के मेरी इंजील के सहीफ़ों से ली गई है और मुक़द्दस बाप दादा ने इसकी शुरुआत के तौर पर तरतीब दी है। ज़मीन पर खुदा के बेटों के लिए 7 हफ्तों के रोज़े और इताअत में दाखिल होने की तैयारी, ताकि वो फिर मेरी क़यामत की ईद का इस्तकबाल करें, दुश्मन शैतान पर मेरी फतह का दिन। ज़मीन पर ईसाई कौम का दिन जो खुद इनकार के ज़रिए ज़मीन से आसमान तक के रास्ते की पैरवी करता है। मेरा उनके पास आने वाला है और उनका मेरे पास, और यह है मेरा वक्त ज़मीन पर मेरा कलाम, क्योंकि ये लिखा है कि सबसे पहले खुदा के कलाम की तबलीग की जाएगी, ख़त्म हो जाएगा और फिर पूरी फतह आ जाएगी, एक तरह से ईसाइयों के लिए और दूसरी सूरत में गैर कौमों के लिए, अगर वो ऐसे ही रहेंगे और आसमान से आने वाली मोहब्बत का जवाब नहीं देंगे और ज़मीन पर खुदा के बेटों की कौम में इजाफा करेंगे। ओके, मैं नहीं चाहता कि ज़मीन पर उसके गुनाह के लिए जो कुछ लिखा गया है इससे मुतासिर हो। मैं ये नहीं चाहता जब तक कि खुदा की निशानी आसमानी बादशाही के बेटों की कौमों में महर ना हो। ज़मीन बहुत से लोगों पर रखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर। बसे कौमों के सर पर बैठने वाले सुनो, क्योंकि खुदा का कलाम आज तुमसे कलाम करता है और तुम्हें खबर देता है कि नया आसमान और नई ज़मीन कायम होने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि लिखा है कि यह तकमील आएगी। और ये कि वो मेरे दुश्मन दज्जाल के खिलाफ खड़े हैं जो छुपा हुआ है, ताकि मुझ पर उसका मगरूर काम 2000 साल तक नज़र ना आए, क्योंकि इसने मुझे पकड़कर हिनुस और काफा को दे दिया कि वो मुझे सलीब पर केलों से जकड़ दे। और उसने जगह बनाई और लोगों पर एक तवील अरसे तक चलता रहा। सिर्फ इस छुपे हुए दुश्मन का फैसला किया गया और फिर मेरी क़यामत के ज़रिए से शिकस्त हुई। और अब वो ज़मीन पर मेरे आने वाले कलाम से शिकस्त खा गया है, ताकि उसे मेरे रास्ते से हटा दे। मेरे मुंह की सांस, जैसा कि लिखा है, और मैं खुदावंद अपने चेहरे और जलाल को ज़ाहिर करने और ईसाई कौम का चरवाहा बनने के लिए हूँ कि एक भीड़ और चरवाहा ज़मीन पर किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता, और सिर्फ इसके साथ ऊपर से चरवाहा, आसमान से एक खुदा यसू मसीह बाप सावात का बेटा। आमीन। मैं आसमान से ज़मीन पर चरवाहा आया हूँ ताकि अपने आप को बनी नौ इंसान से कहूँ और अपने दाएं हाथ पर अपने मुंतखब रेवल को चराहे और सहीफ़े को पूरा करूँ। एक रेवल और एक चरवाहा वो वक्त जब भेड़िए और बकरियां भेड़ें बन जाएं और बड़ी आजिज़ी के साथ भेड़ों के रेवल में गुजर जाएं, बग़ैर मुनाफ़क़त के भेड़ों के चरवाहे से आमने सामने।
मेरे मुल्क के कलाम के दरिया को ले लो के हुजूम के शहजादों और ये बड़े और छोटे सरजमीनों से लोगों अपने अंदर और अपने दरमियान खुदा की मोहब्बत को ले लो और पूरा करो। और ये तुम्हें सिखाएगा कि खुदा का क्या मतलब है, क्योंकि मेरे बगैर तुम्हारे पास ज़मीन पर कुछ नहीं है और तुम्हारे पास आसमान से होना और होना चाहिए, और मैं इंसान जैसा नहीं हूँ। क्योंकि इंसान का दिमाग 7,000 सालों से खुदा की नाफरमानी से गिरा हुआ है, जो इंसान के बाप खुदा ने बनाया था, और जो अपने पूरे दिमाग के साथ आसमान से गिरा जब इसका दिमाग खुदा से गिर गया था। ये वही है जो मेरा कलाम खुदा का कलाम आपको कहता है। आपको सलामती, आपके दरमियान सलामती में कहता अमन के लिए काम करना ना भूली। मैंने 2000 साल पहले कहा था कि ज़मीन पर दर्द आ रहे हैं। ज़मीन पर इंसान के गिरे हुए दिमाग से बुराइयां जन्म ले रही हैं, और कौम कौम के खिलाफ और बादशाही सल्तनत के खिलाफ उठेगी, और जंगें होंगी और उन गुनाहों की सजाएं होंगी। मर्दों पर आजमाइशों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और देखो आपको काम करने के लिए अमन और आपस में इश्तिराक करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है। लिहाजा एक दूसरे को रोकें, और अब क्योंकि मैं खुदावंद ज़मीन पर एक नया आसमान और एक नई ज़मीन कायम करने के लिए आ रहा, और उन लोगों पर अफसोस है जो तहरीरी सहीफ़ों को पूरा करने के लिए मेरी मुखालफत करते हैं। यहाँ मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा लफ्ज़ ईसाई है। ईसाई इंसान शुरू से रवायत के मुताबिक, जिसे ईसाई पहले ईसाइयों की औलाद एक से दूसरे तक आज तक जिंदा रहे हैं। रोमानिया का मुल्क 2000 साल से ईसाई रहा है, और ईसाई कानून इस वक्त से लेकर आज तक यहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च के जरिए महफूज है। ये हुक्म उन बाप दादा के जरिया कायम किया गया है जिनकी रहनुमाई रूह अल कुद्स मक़दसीन की रूह पेशिन गोई की रूह जो अपने कुल्लिसिया मसीह पर हुकूमत करती है और तामीर करती है आखिर तक, मेरे आने तक। और खुश होंगे वो लोग जो बाप दादा की तरतीब में पाए जाते हैं, जिसकी तरफ मैं खुदावंद हर इस आदमी को कहता हूँ जो बनना चाहता है ज़मीन पर सच्चाई के मुताबिक खुदा का बेटा। ईसाई आदमी मर्दों की दुनिया में खुदा का मकाम है, और वो ईसाई हैं, और एक ईसाई सिर्फ वही है जो चर्च में सही अकीदे के पादरी के साथ बपतिस्मा देता है। शुरू से ऑर्थोडॉक्स का 2000 साल के लिए दिया गया था। नस्ल दर नस्ल महफूज और मसीही ज़िंदगी के ज़रिए आगे बढ़ाया गया, और जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन वीरान हैं, वो जड़ में बाकी नहीं रहे। ये वो शाखें हैं जो सूख गई हैं, क्योंकि लिखा है, वो शाख जो अंगूर की बैल में नहीं रहती और अपनी मर्जी से फल देती है, वो गिर जाती है। ये सूख जाएगा और अपने आप को आग में डाल देगा, जैसा कि मैंने खुदावंद ने कहा। और वो मेरे दुश्मन बन गए हैं, और वो इस बात को नहीं जानते और ना ही इस पर यकीन करते हैं, और मुझे ज़रूर आकर उन्हें बताना चाहिए ताकि वो यकीन करें। अगर वो मेरे मुन के कलाम पर यकीन करना चाहते हैं, जिसके साथ मैं अब वक्त के आखिर में ज़मीन पर चरवाहा ओ आप मसीह के मसीही नहीं हो सकती अगर आप पाकीज़गी से दूर रहते हैं और ज़िंदगी के अहकाम के ख़िलाफ़ अपने आप को दुनियावी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं, जो कहते हैं खुदा से मोहब्बत करो, चोरी ना करो, जिना ना करो, कत्ल ना करो, झूठी गवाही ना दो। देखो, खादोनद आता है, और उसने ज़मीन पर कोई मसीही नहीं पाया, और वो सब मुझसे दुश्मनी करते हैं अपने अजनबी तरीक़े से, सलीब के रास्ते के, सब बग़ैर रोज़े और नमाज के, बग़ैर मसीही तहाइफ के, बग़ैर फरमाबरदारी के, और अपनी मसीही ज़िंदगी के साथ रब का इकरार किए बग़ैर, खुदा के बारे में लफ्ज़ के साथ नहीं और बस वो नहीं। और तुम में खुदा के ख़िलाफ़ गुनाहों से उठो और ईसाई ममालिक के गवर्नरों की मिसाल ले लो, क्योंकि वो भी गिर चुके थे। क्योंकि इंसान 7000 साल से बेइख्तियार है, लेकिन उन्होंने उठकर मुआफ़ी मांगी और आजिज़ी से काम लिया, और तौबा की और पाकीज़गी के लिए घर बनाए, और ज़मीन पर खुदा के आसमान पर ईमान लाए, और खुदावंद से निजात का इंतज़ार किया, और जंगों और ईमान के दुश्मनों को फ़तह किया। आप में से बहुत से लोग खुदा के बग़ैर और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर आपके दरमियान अपने काम के ज़रिए हुकूमत करते हैं। और देखो, इस काफिर परस्ती के साथ ज़मीन पर, लोगों पर और उनकी तबाही पर बुत परस्ती बढ़ती है। क्या आप यही होना चाहते हैं? क्या आप ज़मीन पर आने वाले सैलाब को रोक पाएंगे? इनके जहनों और कदमों में खुदा के बग़ैर बहुत से लोगों के